इस तरफ हम नहीं जा सके कि पंजाब को बर्बाद करने वाले कौन थे, पंजाब के अंदर गंदी राजनीति करने वाले कौन थे, पंजाब के अंदर वोट की राजनीति करने वाले कौन थे। जिस पार्टी में हम थे, हमने एक व्यक्ति को तैयार किया, कोई नाम ले ना ले, हमने एक भिंडरां वाले को तैयार किया। नमस्कार दोस्तों, बिट्टा साहब ने क्या कहा वो तो हम आपको जरूर सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि भारत सरकार ने फिलिस्तीन की मदद की है $25 लाख की पहली किस्त जारी करके। अब मैं पहली क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि दूसरी भी जाएगी, क्योंकि भारत कुल मिलाकर $50 लाख की फिलिस्तीन को मदद करेगा। और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी भारत की तरफ से फिलिस्तीन को $50 लाख की मदद की गई थी। खैर मैं ये नहीं जानता कि सरकार ने ये फैसला क्यों लिया। शायद मोदी जी हमारे देश की परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं, सांप को दूध पिलाने की। भारतीय पहले भी करता हुआ है, हालांकि वो सांप दूध पीकर डसने भी हमको आए हैं, पर क्या है ना, भारत कुछ अच्छा ज्यादा है, तो इससे फर्क नहीं पड़ता कि हमारे आर्मी वाले जो मारे जा रहे हैं वो इसी प्यार भरी सोच की वजह से मारे जा रहे हैं जिस प्यार भरी सोच की मदद भारत कर रहा है। और ऐसे एग्जाम्पल आपको बहुत मिल जाएंगे जब से इलेक्शन का रिजल्ट आया है, जब से अब तक। खैर मुझे नहीं लगता विपक्ष में से भारत सरकार को इसके लिए कुछ बोलेगा या फिर किसी को कोई आपत्ति होगी। खैर छोड़ो, हम आते हैं बिट्टा साहब वाली वीडियो पर कि बिट्टा साहब क्या बोल रहे थे। दरअसल हुआ यह कि बिट्टा साहब से पंजाब की करंट स्थिति के बारे में सवाल पूछा गया। हाँ, वही पंजाब जहाँ पर लोग नशे की वजह से अब ज़ॉम्बी बने हुए हैं। बिट्टा साहब से ये पूछा गया कि अमृतपाल सिंह जो खालिस्तान की बात करता है वो कैसे जीता, और पंजाब में भूतकाल में जो इतना कुछ हुआ उसका जिम्मेदार कौन था। तो बिट्टा साहब ने क्या कहा वो सुनिए। क्या हो गया सर? सरबजीत सिंह खालसा, इंदिरा गांधी के हत्यारे बेअंत सिंह का बेटा, 70,053 वोटों से जीत गया, लोकसभा का एमपी बन गया। अमृतपाल सिंह जो खुद कबूल करता है कि मैं खालिस्तानी हूं, मुझे खालिस्तान चाहिए, इस वक्त जेल में बंद है असम की। उसने जेल से चुनाव लड़ा, वो 1,97,000 से लगभग 2 लाख वोटों से जीत गया। कौन भेज रहा है इनको हमारी संसद में? कौन इनको वोट दे रहा है? बिट्टा साहब, देखो, मेरा बचपन, मेरी जवानी और जिंदगी का ये सफर, गोलियां, बम, अस्पताल, खून, बहनों के सुहाग उजड़ते हुए, बच्चों को यतीम होते देखते हुए, बच्चों के अंदर जब एक समाज के लोगों को, हिंदू धर्म के लोगों को, मेरे भाइयों को गोलियों का निशाना बनाया जाता था, सिख भाइयों को छोड़ दिया जाता था, जिस सरदार के सिर में, सांप के सिर में पगड़ी भी नहीं होती थी, हिंदू समझ के उसको मार दिया जाता था। और बच्चों ने नीचे डीजल पेट्रोल नहीं, मैंने खून के तुपके निकलते हुए देखे हैं। और पुलिस स्टेशन के अंदर लाशों पे लाश, लाशों पे लाश, जैसे भेड़े बकरियों की तरह मैंने आंखों में अपने आंसू देखे, परिवारों को रोते हुए देखा है। अपने साथ हुए बम अमृतसर में चले 35 लोग शहीद होते देखे हैं, जवानों के शरीरों के टुकड़े उड़ते उड़ते देखे हैं, और छोटे छोटे बच्चे स्कूल को जाते जाते तारों में लटकते देखे हैं। आतंकवाद को देखा है, लाया कौन? सवाल आज तक इस तरफ हम नहीं जा सके कि पंजाब को बर्बाद करने वाले कौन थे, पंजाब के अंदर गंदी राजनीति करने वाले कौन थे, पंजाब के अंदर वोट की राजनीति करने वाले कौन थे। जिस पार्टी में हम थे, हमने एक व्यक्ति को तैयार किया, कोई नाम ले ना ले, हमने एक भिंडरां वाले को तैयार किया। हम तो बच्चे थे, कांग्रेस पार्टी, हम तो बच्चे थे ना, हम तो संघर्ष करते थे, भिंडरां वाले को तैयार किया। क्यों? अकाली दल खत्म और सादा राज करेंगे। वोट बैंक की खातर हमने पंजाब तबाह कर दिया, वोट बैंक की खातर 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम करा दिया, वोट बैंक की खातर 19,000 हिंदू भाइयों का कत्लेआम कर दिया, वोट बैंक की खातर दिल्ली में 84 के दंगे हुए। इस सब की जिम्मेदार कांग्रेस? मेरी बात, वोट बैंक की खातर ब्लू स्टार ऑपरेशन हो गया, क्योंकि हरमंदर साहब को किला बना दिया, हरमंदर साहब में हथियार चले गए, बहनों के सुहाग उजाड़ करके 36,000 बेगुनाहों का कत्लेआम करके हरमंदर साहब को किला बना दिया, जो पवित्र स्थान था, 4 दरवाजे, जहां हिंदू भी, मुसलमान भी, सिख भी, ईसाई, आज भी नमस्तक वहां पे होता है। गंदी राजनीति। क्या आज तक व्हाइट पेपर जारी हुआ? हमें यह चर्चा करने की कभी ना जरूरत पड़े, जिस दिन यह चर्चा का विषय दुनिया के अंदर आ जाएगा कि आतंकवाद आया क्यों, उस वक्त की इंटेलिजेंस एजेंसियां, उस वक्त की पॉलिटिकल पार्टी, पर ठीक करने वाले कौन थे? बीजेपी, आरएसएस, अकाली दल का कुछ हिस्सा, कांग्रेस, सीपीएम, सीपीआई। जब कहा हमें कुर्सी नहीं चाहिए, हमें वोट नहीं चाहिए, हमें वो पंजाब चाहिए, पंजाब पाकिस्तान में नहीं, ठीक हुआ? राजनीतिक विल से ठीक हुआ, और राजनीतिक गलतियों से पंजाब बर्बाद। सर मैं थोड़ा सा, क्योंकि आपने कहा, तो आपने कहा जिस पार्टी में मैं था वो जिम्मेदार पंजाब में आतंकवाद लाने वाली, वो जिम्मेदार भिंडरां वाले को लाने वाली कांग्रेस पार्टी। तो आपके सामने इसमें छुपाने की क्या बात है? तो दोस्तों, बिट्टा साहब की बात से आप सहमत हैं या नहीं, कमेंट करके बताएं, और भारत सरकार के इस फैसले पर आपकी क्या टिप्पणी है उस पर भी कमेंट करें। बाकी आपको ये वीडियो सही लगी है तो लाइक करें और चैनल को करें सब्सक्राइब। हम मिलेंगे अगली किसी ऐसी ही वीडियो में, जब तक के लिए नमस्कार।